हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो इमेज जनरेशन टूल, जो कि एक है नैनो बनाना प्रो, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। बहुत सारे अच्छे इमेज जनरेट आपने अभी तक किए होंगे नैनो बनाना प्रो के हेल्प से। अभी उसके राइवल चैट जीपीटी ने नया टूल लॉन्च कर दिया है, जो कि है चैट जीपीटी इमेज 1.5। देखते हैं, आज कंपेयर करने वाले एक एक चीज़ें। मैंने अच्छे से सारी डिटेल्स इकट्ठा करके रखी है। सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स हमने एक जगह पे ला दिए हैं, जो हम चेक करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है चैट जीपीटी इमेज 1.5 या तो फिर नैनो बनाना प्रो में। तो सबसे पहले ओपन कर देंगे चैट जीपीटी नैनो इमेज 1.5। ठीक है, और चैट जीपीटी इमेज 1.5 आपको लिख देना है गूगल क्रोम पे। सबसे पहली जो लिंक आती है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा बट ट्राई इन चैट जीपीटी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे इमेज जनरेट करने का ट्राई किया हुआ है, मेरे खुद के भी। और अभी हम कुछ और ट्राई करने वाले हैं। और दूसरा हम जो कंपैरिजन टूल लेने वाले हैं, वो सीधे जेमिनी में ही ट्राई करने वाले हैं, नैनो बनाना प्रो का, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो खुल गया है हमारा जेमिनी जो है। उसमें हम टूल्स में सिलेक्ट कर देंगे क्रिएट इमेज, जो कि हमारा लोड कर देगा नैनो बनाना प्रो। अब हम दोनों को कंपेयर करने वाले हमारे प्रॉम्प्ट बुक से। ये हमने प्रॉम्प्ट इकट्ठा करके रखे। मल्टी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी हम चेक करने वाले हैं दोनों की कैसी है। सो सबसे पहले ये वाला प्रॉम्प्ट हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम ऐड कर देते हैं और इसको हम दे देते हैं इनपुट। और यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं इनपुट। थोड़ा टाइम लेगा दोनों ही चीज़ में। देख सकते हो गाइस, दोनों में हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। दोनों में हम कंसिस्टेंसी और वो सब चीज़ें चेक करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जेमिनी ने जो इमेज क्रिएट की है उसमें कंसिस्टेंसी आपको अच्छे से मिल जाएगी, और जो कि रियलिस्टिक भी फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा सब इमेज जनरेट हुआ है। और ये है इमेज 1.5। अब इसमें देखते हैं तो थोड़ा मतलब आपको रियलिस्टिक फील नहीं दे रहा है। तो ये एक हो सकता है, मतलब इसमें बैकड्रॉप है कि ये इतना रियलिस्टिक इमेज नहीं शो कर रहा है। सेकंड प्रॉम्प्ट हम चेक करते हैं। सो देख सकते हैं गाइस, चैट जीपीटी ने हमने जो इमेज जनरेट करके दी है वो बहुत ही अच्छी जनरेट हुई है, और तीनों भाषा में अच्छे से उन्होंने शोकेस किया है। वही जेमिनी में भी उन्होंने अच्छे से दिखा है, लेकिन थोड़ा एरर है। मतलब जो तीन चीज़ थी हमने वही यहाँ पे मांगी थी, लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस भी जनरेट करी है ताकि आप विजुलाइज कर सको। मतलब इसके पास थोड़ा ज़्यादा कंटेक्स्ट है। इसने हर एक चीज़ डिस्क्राइब करने की ट्राई करी है बेटर वे में। सो देख सकते हैं गाइज, हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स डाले हैं। सबसे पहले हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था जो कि है बटरफ्लाई विंग का जो दिया था, उसको हमने चेस करने का ट्राई किया है। लेकिन आप देख सकते हैं इसने थोड़ा वो इफेक्ट देने का ट्राई किया है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसने कुछ और ही दिया है। मतलब है बटरफ्लाई का, लेकिन इसने कुछ मतलब अच्छा है क्रिएशन, तो काफ़ी रियलिस्टिक फील हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने एक और प्रॉम्प्ट दिया था जो कि है क्रिएट एक्यूरेट इमेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। हमने सारे प्रॉम्प्ट्स देखे हैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। सो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब वर्ड्स में ये कुछ मतलब है, उसमें एरर्स आ रहे हैं। मतलब बनाने में वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं और दिख नहीं रहे प्रॉपर। ठीक है, और वही मैं आपको दिखाऊँ जो चैट जीपीटी इमेज 1.5 ने दिखाया था वो है।
ठीक है, आप इसमें क्लियरली पढ़ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और इसने इमेज जो जनरेट करी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब है अच्छी खासी है। ठीक है, फिर हमने एक और प्रॉम्प्ट जो दिया था वो था ये एक स्काई और माउंटेन के अराउंड जो मैन का पोज जनरली जो लोग सर्च करते हैं उनके लिए था। तो इसमें भी जो जेमिनाई ने इमेज जनरेट करी थी वो ये है, काफ़ी रियलिस्टिक फील हो रही है। यहाँ पे कुछ डॉगी सा खड़ा किया है, यहाँ पे कार है, पीछे से एक सनलाइट आ रही है और माउंटेन सा है। ठीक है, और वही इमेज हम जो इमेज 1.5 में देखते हैं तो फिर ये है, मतलब इसमें भी कुछ काफ़ी रियलिस्टिक फील हो रहा है। ठीक है, और बस सेम सा ही है, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा क्लासी लुक प्रॉम्प्ट है जो सभी लोग इन्फोग्राफिक के लिए सर्च करते हैं। मतलब आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझना है तो इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करवाते हैं नैनो बनाना प्रो के मदद से। सो हमने वाटर साइकिल का एक इन्फोग्राफिक जनरेट करवाया था जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो वो है कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन और वाटर साइकिल का जो पूरा जो है प्रोसेस उसको डिस्क्राइब करने वाली एक प्रॉपर इमेज जनरेट हो गई है। इसमें हर एक चीज़ अच्छे से मेंशन की गई है। अगर वही चीज़ हम जो नया टूल है ChatGPT का इमेज 1.5 में देखें तो ये देख सकते हैं कंडेंसेशन आपको कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब हर एक चीज़ को मेंशन भी किया है और मतलब कैसे काम कर रहा है वो भी दिखाया गया है। मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल से इमेज जनरेट हुई है। ये हमने वाइकिंग लॉन्गशिप जो 9 सेंचुरीज का जो है उसकी एक्यूरेट डिटेल्स हमने प्रोवाइड करके इमेज जनरेट करवाई थी। सो उसके भी रिजल्ट्स बहुत ही मतलब इसमें एक्यूरेट नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा हम जूम करके देखते हैं तो मतलब है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसने भी वैसे 9 सेंचुरी वाला जो सीन है वो क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ये है डिफरेंस। हमने दोनों मॉडल टेस्ट करके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि हम समझ सकते हैं। बेस मॉडल में यहाँ पे GPT 5.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ होता है, और इसमें Gemini 3 Pro का यूज़ किया गया है नैनो बनाना प्रो में। रिलीज डेट अभी ये सबसे लेटेस्ट है, दिसंबर 2025 में ही लॉन्च हुआ है, बाकी वो नवंबर मतलब 1 महीना ही बैक है। और जनरेशन स्पीड की बात करें तो कई बार हम जनरेशन स्पीड में बोल नहीं सकते, लेकिन 4x जनरेशन स्पीड हमने कई बार नोटिस करी है, कई बार नहीं करी है, बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट होता है। रीजनिंग कैपेबिलिटी हमने दोनों में बहुत अच्छी पाई है। और इसमें अगर आप कुछ रियल वर्ल्ड का इंटीग्रेट करना चाहते तो होता है, और इसमें नहीं होता। लेकिन जो वर्डिंग्स होते हैं अंदर जो इमेज में उसमें बहुत सारे मतलब एरर्स होते हैं नैनो बनाना प्रो में, जो कि ChatGPT में बहुत अच्छी तरह से मतलब बना के दिया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन दोनों का अलग है, मतलब ये 1024x1024 है और वो वाला 2K नेटिव फॉर्म में देता है। नैनो बनाना कई बार 4K रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हमने देखा कि ChatGPT में भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स में 4K सपोर्ट हो रहा है। फिर ये 16 बिट कलर पाइपलाइंस ये जो है, मतलब अगर कई इमेज में आपको अलग अलग जगह पे मतलब कलर कॉम्बिनेशंस चेंज होते हैं, मतलब पूरी इमेज में आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये नैनो बनाना प्रो में हो रहा था, लेकिन ChatGPT इमेज 1.5 में नहीं हो रहा था। और फिर ये है कि दोनों में कॉमन फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब टेक्स्ट टू इमेज दोनों ही कर रहे थे। हमने देखा टेक्स्ट मतलब अगर प्रॉम्प्ट की साइज़ और डिटेलिंग जितनी ज़्यादा दे तो उतनी ज़्यादा अच्छी इमेज क्रिएट हो जाएगी। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट था, लेकिन जो मतलब हमने देखा कि ChatGPT इमेज ज़्यादा रीजनिंग के साथ हमको प्रोवाइड कर रहा था, और नैनो बनाना प्रो में लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस था, और ChatGPT में हमने देखा कि जो लैंग्वेज का जो यूज़ हुआ है उसको नॉलेज बेस में लेके उसके रिसोर्सेज भी प्रिंट किए गए थे।
और बाकी सब मैंने इस वर्कबुक में मेंशन किया है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने की पॉइंट्स और वो सब भी मेंशन किए हैं यहाँ पे, और मैं दोनों को ही अच्छा मानूंगा बिकॉज दोनों की जो क्रिएशन है वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। हमने जो सोचा था प्रॉम्प्ट बनाते वक्त, उससे बहुत ही अच्छा मतलब इसने प्रोवाइड किया है। हर एक चीज़ हमने इसमें मेंशन की है, हर एक तरह से हमने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया है। हर कंटेंट फिल्टरिंग दोनों में बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। अब टेक अवेज की बात करें तो GPT 1.5 मतलब आप कब करना चाहिए, मतलब अगर आपको ज़्यादा फास्टर इमेज जनरेशन चाहिए, कई बार उसमें भी बहुत पीछे मतलब कम जनरेशन स्पीड देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है नैनो बनाना प्रो से। तो आपको अगर ज़्यादा फास्टर जनरेशन स्पीड चाहिए, आउट पेंटिंग मतलब अगर कोई इमेज है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स साइडवेज को आपको ऐड करने हैं, तो आउट पेंटिंग के लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर देगा वो चीज़ को, लेकिन नैनो बनाना प्रो में वो चीज़ नहीं मिलेगी। नैनो बनाना प्रो की कुछ बात है, मतलब हायर रिजोल्यूशन में मिलता है, लेकिन हमने जैसे प्रॉम्प्ट को यूज़ किया तो उसमें भी रिजोल्यूशन प्रॉम्प्ट के बेसिक्स पर ही डिपेंड करते हैं। और रियल वर्ल्ड नॉलेज इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से यूज़ किया था। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी हो रहा है, मतलब अभी जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो सब भी रिड्यूस हो गए थे। और कैमरा कंट्रोल्स मतलब आपको अगर कोई एंगल और कैमरा एंगल्स को चेंज करके कोई इमेज जनरेट करवानी है तो वो नैनो बनाना प्रो में बहुत अच्छे से होगा। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।